कवरिंग करेगा? We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced, and the lander module has begun its descent towards the landing site. इस शुभ अवसर पर मैं यही कहना चाहूंगा कि मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के पश्चात भारत को चंद्रमौली बनने पर टीम इसरो और समस्त देशवासियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। आर्यभट्ट और राजा सवाई सिंह जैसे खगोल शास्त्रियों के वंशजों ने अब चांद पर भी अपने कदम रख दिए हैं। इसरो के वैज्ञानिकों ने दुनिया को यह बता दिया है कि चंदा मामा अब नहीं दूर के। यह नया भारत है जिसकी भुजाएं चांद से लेकर मंगल तक फैली हुई हैं। विक्रम लैंडर की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग के साथ भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया है। मैं फिर समस्त देशवासियों को और इसरो के समस्त वैज्ञानिकों को पुनः मैं हार्दिक बधाई देता हूं। आज हम सब के लिए गौरव का दिन है। आज चंद्रयान 3 तय किए हुए समय पर, तय की हुई जगह पर सफलता के साथ चंद्रमा की सतह पर उतरा है। मैं इस मौके पर सबसे पहले तो देश के सभी 140 करोड़ लोगों को बहुत बहुत मन से बधाई देना चाहता हूं कि आजादी के अमृतकाल में हमारे देश को अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सफलता मिली है, जो हम सब के लिए गौरव का विषय है। इसके साथ अथक मेहनत और बहुत बारीकी से प्लानिंग कर चंद्रयान को सफल करने वाली टीम चंद्रयान के सभी वैज्ञानिकों और सभी इंजीनियरों को भी मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज आपके प्रयास ने देश को विश्व में गौरव दिलाया है और मैं देश के प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि स्पेस मिशन की उनकी जो कल्पना है, नई स्पेस पॉलिसी लेकर जो आए हैं, इसका बहुत शुभ आगाज आज अमृतकाल की शुरुआत में ही हुआ है। आज चंद्र की सतह पर उतरने वाला भारत चौथा देश हो गया। दक्षिण ध्रुव के ज्ञान की दृष्टि से अंधेरे क्षेत्र में पहुंचने वाला भारत पहला देश हो गया। करोड़ों सालों से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को जिस प्रकार से रहस्यों ने घेर कर रखा था, बहुत सारे रहस्यों का उद्घाटन हमारा चंद्र मिशन करेगा, चंद्रयान 3 करेगा। मोदी जी जो नई स्पेस पॉलिसी लेकर आए हैं, इसमें पिछले एक दशक के अंदर 55 स्पेस क्राफ्ट मिशन चले, 50 लॉन्च व्हीकल मिशन चले, 11 सैटेलाइट स्टूडेंट के लिए चले, एक साथ 104 उपग्रह छोड़ने का रिकॉर्ड भी भारत ने बनाया। प्रथम प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश भारत बना और चंद्रयान 3 आने वाला अमृतकाल स्पेस के क्षेत्र में और समग्र भारत के भविष्य के लिए मंगल है, इसका ये द्योतक है। और 2018 में जो गगनयान का कार्यक्रम शुरू किया है, वो भी ढेर सारी संभावनाओं को खड़ा करने वाला है। 2020 में स्पेस के क्षेत्र के सुधारों ने प्राइवेट प्लेयर को जो जगह दी है, वो भी हमारे मिशन को गति देगी। मैं इस मौके पर चंद्रयान 3 की पूरी टीम को बहुत मन से बधाई देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं और मोदी जी को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं कि अमृतकाल की शुरुआत में ही चंद्रयान ने जो मंगलाचरण किया है, उस सारे देश के लिए शुभम होगा, मंगल होगा, इसका हम सबको भरोसा है। फिर से सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए इस मिशन से जुड़े देश के सभी वैज्ञानिकों को, देश की जनता को हार्दिक बधाई। देश को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए गौरवान्वित होने के लिए अवसर देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी हार्दिक अभिनंदन।
जिनके कुशल नेतृत्व में देश सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना अलग अनोखी पहचान बना रहा है। ये आत्मनिर्भर भारत का मंत्र पर खरा उतर रहा है। महज 4 साल के अंतराल में चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों और हमारे वैज्ञानिकों की अद्भुत क्षमता के बिना संभव नहीं था। चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग कर भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। साथ ही भारत चांद पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। यह देश के लिए एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व उपलब्धि है। साल 1969 में अपनी स्थापना के बाद देश के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाने वाला कुल 89 लॉन्च मिशनों को अंजाम दिया है, जिसमें से 47 अंतरिक्ष मिशन श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 9 सालों में लॉन्च किए हैं। इतने मिशन किसी भी सरकार ने लॉन्च नहीं हुए थे। यह यूपीए की सरकार में लॉन्च मिशन की संख्या से दुगना है। एक साथ 104 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित करना हो या सार्क देशों के लिए सैटेलाइट छोड़ना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में हमारा अमेरिका, रूस और चीन की तुलना में काफ़ी कम खर्च पर क्वालिटी सेवा उपलब्ध करा रहा है। हमारा मंगलयान मिशन काफ़ी सफल रहा है। मंगलयान अपने लाइफ स्पैन से ज़्यादा चला है। फाइनल स्टेज पर लैंडिंग में स्पीड काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे वैज्ञानिकों ने इस मिशन में अभूतपूर्व कार्य किया है। अब दुनिया स्पेस के क्षेत्र में हमें एक पावर के रूप में देख रही है। अमेरिका ने भी अपने स्पेस मिशन में हमें शामिल करने का आग्रह किया है। मैं एक बार पुनः इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए देश के वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं और इस अविस्मरणीय पल की अनुभूति दिलाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भाजपा की ओर से मैं इस महान क्षण के लिए देश की जनता को बधाई देता हूं और इस सफलता के लिए सभी को बधाई देता हूं। देखिए, मैं समझता हूं 23 अगस्त 2023 भारत के इतिहास में सोने अक्षरों में लिखा जाएगा। अंग्रेजी में फिगरेटिवली हम कहते थे वांटिंग टू रीच द मून। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा स्काई इज द लिमिट। देखिए कहां ये यात्रा शुरू हुई और कहां भारत दुनिया विश्व भर में पहला देश है विच हैज डन अ सक्सेसफुल लैंडिंग ऑन द साउथ पोल। पहला देश। कुछ और भी देशों ने मून लैंडिंग की है और 5 स्थान पे। सो ये हमारे ह्यूमन टैलेंट जो है भारत में, देखिए हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पेस मिशन जो है, मुझे याद है मैं जब विदेश मंत्रालय में बहुत वर्ष पहले आई वॉज अ जॉइंट सेक्रेटरी, उस समय हमारे स्पेस प्रोग्राम पे सवाल उठाए जाते थे, हमारे मिसाइल प्रोग्राम पे सवाल उठाए जाते थे। आज आपने ये साबित कर दिया कि भारत ने आत्मनिर्भरता के साथ पहला देश है भारत जिसने साउथ पोल पे मून लैंडिंग किया। इसके कई बेनिफिट्स होंगे। देखिए अभी तो हमें इस पूरे इवेंट की अभी हमें पूरी समझ नहीं है। वहां पे मिनरल्स, हीलियम और जो मिनरल्स, रेयर मिनरल्स, उसके अलावा जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जब बच्चे छोटे होते थे और चंदा मामा की बात करते थे, अब आप स्पेस टूरिज्म की भी बात करना शुरू कर सकते हैं।
और इसमें प्राइवेट सेक्टर के लिए जो इसरो ने जो किया है और हमारे वैज्ञानिकों ने जो किया है, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। बट आई थिंक इट्स ऑल्सो अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि इंडिया विकसित देश तो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प था 2047 में, पर आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी के इंस्पिरेशन के साथ और जैसे उन्होंने कहा फ्रॉम एवरी हार्ट वार्मिंग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आवर साइंटिस्ट, टू दोज हु हैव मेड इट पॉसिबल। और मैं समझता हूं भारत के सब नागरिकों ने 140 करोड़ लोगों के लिए इट्स अ मोमेंट ऑफ ग्रेट रिजॉइसिंग। और मैं समझता हूं मेरे इतिहास में तो ऐसी मेरी जिंदगी में बहुत कम ऐसे अवसर आए हैं जहां पे हमें सबको वी आर फीलिंग दिस लेवल ऑफ प्राइड एंड जॉय। How do you see it? What do you want to say about it? No, look, I think it's a great moment for every Indian. 1.4 billion Indians today have, for the last few days, waited with anticipation, have prayed fervently for the successful landing of Chandrayaan-3. And I'm deeply proud as an Indian. I'm deeply proud to be part of Prime Minister Narendra Modi ji's government that has, in a sense, encouraged and inspired the team at ISRO to do what they have done today. My best wishes, because today India has gone to the moon, landed in an area where no other country in the world has ever landed, and it is truly an inspiring day for every Indian, and I hope this will serve as a beacon of inspiration for even going further and more forward. So congratulations ISRO, congratulations to every scientist, and congratulations today to every Indian who has watched the landing with great happiness. Thank you. Chandrayaan-3 ने सक्सेसफुली मून के साउथ पोल पे लैंड की टचडाउन किया है सर, क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, देखिए, आज 140 करोड़ भारतवासी जो पिछले 4, 5, 6, 7, 8 दिन से प्रार्थना कर रहे थे एक तरह से चंद्रयान-3 के सफलता के लिए, आज उन्होंने देखा कि कैसे इतने कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी ऑपरेशन हमारे साइंटिस्ट, इसरो के साइंटिस्ट ने बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट किया, आज बहुत सक्सेसफुली लैंड किया है। तो मैं शाबाशी दूंगा इसरो के साइंटिस्टों को, और मैं खुश नसीब, मुझे अपने आप पर एक तरह से भारतवासी होने का भी एक तरह से गर्व है, और गर्व ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एक भाग हूं जिन्होंने इस तरह के इंस्पिरेशनल काम करने के लिए सपोर्ट किया है इसरो को। तो सबको मुबारकबाद देता हूं, और सभी को ये भी पता होना चाहिए कि हमने लैंड किया है, भारत गए हैं मून का इस ऐसे जगह पर जहां पे कोई भी देश इससे पहले सक्सेसफुली लैंड नहीं कर पाया है। तो एक और बार भारतवासियों को भी शुभकामनाएं, हमारे इसरो के साइंटिस्ट और लीडरशिप को भी शुभकामनाएं, और सबको बधाई देता हूं कि हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, सफलताएं ऐसे ही हम पाते रहें हमारे मेहनत से, हमारे प्रयास से। और विश्व पटल क्या पूरी सृष्टि पर उजागर किया। मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे सारे वैज्ञानिकों को, हमारे विज्ञानों को, और ये विश्वास दिलाता हूं कि विज्ञान के क्षेत्र में और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत अब अग्रसर होगा। सिंह का कहना है कि ना जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं 15 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, प्रधानमंत्री को उसको ध्यान देना चाहिए। क्या है? जो वैज्ञानिक है उनको सफलता मिल रही है, वैज्ञानिकों को यार, लेकिन दिग्विजय सिंह जी की आदत है कि भारत की तस्वीर और भारत की तकदीर को पूर्ण रूप से दर्द और खोट पहुंचाना। अनेक ऐसे प्रमाण हैं आज जब भारत का नाम विश्व पटल पर नहीं, जैसे मैंने कहा, सृष्टि पर उभर रही है। कांग्रेस की ये विचारधारा है कि भारत माता को नीचे दिखाना। कब परिवर्तन आएगा इनकी प्रवृत्ति में? सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो प्रश्न आर्मी पे किया जाता है, भारत के बाहर जाते हैं तो 2 इंडियाज की बात करते हैं। ये क्या सोच विचारधारा है? ये देश बनाने की सोच नहीं है, ये देश तोड़ने की सोच है, ये देश को हानि पहुंचाने की सोच है। और इसका करारा जवाब प्रदेश की जनता और देश की जनता कांग्रेस को दोबारा तीसरी बार देगी, मुझे पूरा विश्वास है। पीएम मोदी ने कहा है कि चंदा मामा दूर के नहीं है, चंदा मामा टूर के हैं।
प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है भारत में 9 वर्षों में। आज अंतर्राष्ट्रीय जगत के सभी कंपनी भारत में निवेश कर रहे हैं, एप्पल से एयरबस तक, सेमीकंडक्टर की कंपनी से सोलर कंपनी तक। आज मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सोलर का प्लांट देश का मध्य प्रदेश में, रीवा में। आज भारत का नाम पूरे सृष्टि में उजागर उन्होंने की। ये सशक्त नेतृत्व का परिणाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि आज भारत का तिरंगा चांद पे लहरा रहा है। तो प्रधानमंत्री जी ने जाहिर किया वो उत्साह, हर भारतीय के हृदय का उत्साह है जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जाहिर किया गया। और उस मेरे से अगर आप सही मायने में पूछे तो मैं यही कहूंगी कि एक ऐसा मोमेंट, एक ऐसा क्षण जो भाषा में बताया ही नहीं जा सकता और जो हर भारतीय के मन की जो उत्सुकता, उत्तेजना, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, सेंस ऑफ प्राइड जो है उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और इसीलिए हर भारतीय की प्रसन्नता जो है वो हम सबकी मुस्कुराहटों में शामिल है। साउथ पोल जो एरिया है चंद्रमा का, वहाँ पर पहला देश है जो हमारा वहाँ पर पहुंचा है, इसके लिए क्या कहेंगे मैम? क्या हम लीड कर सकते हैं? जी, going where no man has gone before, where no mission has gone before, it's a moment of pride, a moment of satisfaction. एंड गर्व से हर भारतीय का सीना चौड़ा होता है, हर भारतीय का सिर ऊंचा उठता है और तिरंगे की शान, मर्यादा जो है वो पूरे विश्व में स्थापित होती है। और वापस जिस तरीके से श्रेय को लेकर लोग झगड़ाबाजी कर रहे हैं, मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि अपने वैज्ञानिकों की क्षमताओं में और भारतीय की भारतीयताओं में हमें गौरवान्वित होना चाहिए। और मिशन को, स्पेस मिशन से लेकर तमाम मिशन को कैसे कैसे खराब किया गया, आज वो राजनीतिक बयानबाजी का मौका नहीं है। और भारत के प्रधानमंत्री जो है वो भारत के प्रधानमंत्री है, किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। सुनाकर या किसी शायरी के जरिए कुछ कहेंगी मैम आज, क्योंकि सब सुनना चाहिए। मैं गा नहीं सकती और कैमरा पे तो बिल्कुल ही नहीं गा सकती। कोई बच्चे कोरस गाएंगे तो बीच में गा दूंगी। मगर तो मैं जो लोग कह रहे हैं कि मिशन मून से भारत स्थापित हो गया वगैरह, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। और जो हजारों ख्वाहिश में सूरज पे जाना बाकी है और हमारी हजारों मंजिलें बाकी हैं। दिग्विजय सिंह की तरफ से बयान आया है कि ये जो मिशन में अधिकारी थे उन्हें पिछले कई महीनों से सैलरीज नहीं मिली है, इस पर क्या कहेंगे? देखो मेरी बात सुनो, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ सच्चाई है, लेकिन इन्होंने कहा है तो हम इसरो चीफ से बात करेंगे। भारत की वैज्ञानिकों ने डंका बजा दिया, भारत के वैज्ञानिकों ने अनोखा उपलब्धि किया। चंद्रयान अमृत काल में एक अनोखा उपलब्धि है। सही कहा माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वैज्ञानिकों की इस अपेक्षा इंडिया इज ऑन मून, चन्ना मामा हमारे हो गए हैं और दूर के नहीं रहे। ये आज बड़ा सपना साकार हुआ। वैज्ञानिकों को अनेक अनेक बधाई देता हूँ। सर, प्रधानमंत्री जी खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और जो तमाम वैज्ञानिक थे उनका हौसला बढ़ाया। G20 जो है वो भी होने वाला है, कितनी बड़ी बात है सर? भारत की संपूर्ण देश इसको आज सेलिब्रेट कर रहा है। प्रधानमंत्री जी हमारी नागरिक भी हैं, तो दुनिया की कहीं भी बैठे, जिसे उन्होंने कहा, मैं भी, मेरे दिल भारत में चंद्रयान के साथ खबर रखने में जुड़े हुआ है। अपने परिवारजनों को कहीं भी रहे बधाई दिए, उनके प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं। आज भारत और भारतीयों के लिए अति गौरव का विषय है और गौरव का दिन है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से, उनके विजन से इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चांद के तीसरी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है, जहां कोई नहीं पहुंचा था। आज पूरा देशवासी आज हर्षोल्लास में है। आज पूरे देशवासियों को बधाई, माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, इसरो के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। विवेकानंद की भविष्यवाणी पूरा करने के लिए, जिस विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत का होगा,
आज जहां दुनिया नहीं पहुंची वहां भारत पहुंचा। स्थापित हो गया कि एक नरेंद्र ने, यानी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र, एक नरेंद्र ने भविष्यवाणी की 21वीं सदी भारत का होगा, उसको दूसरा नरेंद्र पूरा कर रहे हैं। भारत के कर्मयोगी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता यानी नरेंद्र मोदी जी, दूसरा नरेंद्र, बचपन का नरेंद्र स्वामी विवेकानंद, और इस 21वीं सदी के भारत का नरेंद्र यानी कर्मयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य मोदी जी ने रखा है। आज से क्या नए भारत की शुरुआत हो गई है? सब उसी, आज पहले से ही शुरुआत है। आज उसमें एक बड़ा कदम और ठोस कदम है। 2014 से जब प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण लिए, उस समय से भारत अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है, बढ़ाया है। 5वें नंबर 10वें नंबर से 5 नंबर पर आया है। आगे 2-3 वर्षों में तीसरे नंबर पर जाएगा। 2047 में नंबर 1 पे होगा, जिस समय पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा आय प्रति व्यक्ति भारतीयों का होगा। बाकी राज्यों की अपेक्षा बिहार में आज खुशी कम है। नीतीश जी से पूछा जाता है और तो कहते हैं कि जानकारी नीतीश जी कह रहे हैं कि शायद जानकारी नहीं है। हो सकता है कि उनको ललन जी अभी जानकारी नहीं दिए होंगे। ललन जी उनको कैद करके इतना कैद कर दिए हैं कि उनका मन, आत्मा, चेहरा सब मनहूस हो गया है। वो मनहूस कोप भवन में, मनहूस व्यक्ति हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कोप भवन में है। कब होगा कोप भवन से निकलेंगे? आप जब उनको भ्रष्टाचार और अत्याचार और घोटाला, परिवारवाद, इस सब में जब उनको सफलता मिलेगी तब उनको खुशी होगी। क्या 130 करोड़ वासी देशवासी आज खुशी मना रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के जय जयकार कर रहे हैं, इसरो का जय जयकार कर रहे हैं। ये मनहूस लोग कोप भवन में बैठकर पता नहीं क्या सोच रहे हैं। अब तो ऐसे मनहूस लोगों का तो सुबह सुबह कोई चेहरा देख ले तो भोजन नहीं मिलेगा। आज हिंदुस्तान के लिए बड़े गर्व का दिन है, क्योंकि आज का दिन ही सब लोगों का ही अपेक्षा है कि हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने दिन रात मेहनत करके जो उन्होंने काम की है और चंद्रयान-3 मिशन सफल बनाने जा रहा है, इसके लिए आज हर हिंदुस्तानी गौरव महसूस कर रहा है। मैं तो विशेष रूप से हमारे हर साइंटिस्ट को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। उन लोगों ने बहुत मेहनत किया है और हमारे विजनरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की सपने को उन्होंने साकार करने में लगे हुए हैं। तो इसलिए आज मैं चाहता हूं कि ऐसे ही हमारे वैज्ञानिक हमेशा तरक्की करें और हमारी जो युवा है, युवा के लिए ये एक सुनहरा मौका है, क्योंकि हमारे स्पेस एक्सप्लोरेशन के सिलसिले में जो भी हिंदुस्तान ने सफलता प्राप्त की है पिछले 9 साल में, परम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस रिसर्च के सिलसिले में जो भी सफलता प्राप्त की गई है, ये हमारे लिए बड़े प्रोत्साहित बात है, हमारे प्रेरणादायक है। तो मैं चाहता हूं कि युवा बंधु भी इस चीज पर अपने आप को शामिल करें और हिंदुस्तान को ऐसे ही दुनिया में हमेशा एक मजबूत, एक विकसित देश के हिसाब से आगे बढ़ाने का काम करें। फिर से मैं हमारे इसरो की सारी टीम वैज्ञानिकों को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं और आज उसी पल के लिए हम सब बड़े उत्साहित हैं और बड़ी अपेक्षा से हम इंतजार में हैं। धन्यवाद। और जिस तरीके से किया है वो अभूतपूर्व सफलता देशवासियों के लिए और हमारे साइंटिस्टों के लिए। हमारे साइंटिस्टों ने जो अथक परिश्रम किया है वह उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। और आज हम ये गर्व से कह सकते हैं कि भारत ने विश्व के अंदर ऐसे उन गिने चुने देश में शामिल हो गया है जो चंद्रमा में, चांद में अपना स्थान बनाया है। चंद्रयान 2 जिसे
2019 में इस अभियान में शामिल करते हुए इस अभियान के लिए प्रस्तुत किया था। उसके बाद साइंटिस्टों ने चंद्रयान 3 पर काम किया और चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड कर गया है। तो ये जो कंटिन्यू जो हमारे साइंटिस्टों ने इस पर कार्य को गति देते हुए सफलता अर्जित की है, यह वास्तविक रूप से हमारे देश के लिए गौरव की बात है और मैं जितनी भी प्रशंसा करूं वो कम है। और भारत के लिए मैं समझता हूं कि इस अमृत काल के प्रथम चरण में जो प्रयत्न हुआ है और जो सफलता अर्जित की है, आने वाले दिनों में और इतिहास रचने के लिए कदम बढ़ाया है। तो यानी कि सर ये कह सकते हैं कि स्पेस पे भी एक नया कीर्तिमान, अब इतिहास भारत जो है रचने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। बिल्कुल, भारत ने, और मैंने जैसे शुरू में कहा कि एक क्रिएटिव लीडरशिप, एक विजनरी लीडरशिप, एक डेडिकेटेड लीडरशिप इस देश को जो प्राप्त हुआ है माननीय मोदी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, उससे देश बहुत ज्यादा उत्साहित भी है, बहुत ज्यादा उत्प्रेरित भी है, बहुत ज्यादा संकल्पित भी है और बहुत ज्यादा आने वाले दिनों के लिए कर गुजरने की तमन्ना रखता है।